आज देश में एक नया मुद्दा शुरू हुआ है, इंडिया वर्सेस भारत। A controversy making the rounds ahead of the upcoming G20 summit over the dinner invitation. The debate centers on possible shifting from the English name India to a word dating back to ancient Hindu scriptures, Bharat. बीजेपी पार्टी इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का प्लान कर रही है। लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए अगर इंडिया का नाम बदला जाएगा भारत में। आज इंडिया को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुका, फिर भी आज कुछ पॉलिटिशियन के लोग इंडिया का नाम क्या होगा उस पर पॉलिटिक्स खेल रहा है। कुछ पॉलिटिशियन लोग इंडिया का नाम को गाली समझ रहा है, तो कुछ लोग इंडिया नेम को बदलने का रूमर्स बता रहा है। तो आखिर सच क्या है? आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का नाम भारत में बदलने की कोशिश कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे। Been referred to as Prime Minister of Bharat in official communications. Parliament session that's soon going to be held. Swap syllables, a seismic move by Indian Prime Minister Narendra Modi. Just days. The name is India and Bharat. Bharat is more better. अरे शांत रहिए पहले, आप तो भारत का मानस नहीं समझते। आप सब ने अपने देश का नाम तो जानते ही होंगे, इंडिया, जिसे हिंदी में भारत बोला जाता है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं आज बता देता हूँ कि इंडिया के इंग्लिश वर्जन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अगर वही हिंदी के भारत का संविधान में देखें तो भारत या इंडिया राष्ट्रीय संघ। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर जब लॉ लिख रहे थे उस समय इंडिया का 2 नाम रखे थे। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंडिया, अगर हिंदी में लिखना हो तो भारत। आज इंडिया के तमाम इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा हुआ है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेबी, और यहाँ तक हमारे इंडियन पासपोर्ट पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वही हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए भी स्कीम पे भी इंडिया का नाम लिखा हुआ है, जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का नाम भारत रखता है तो आज इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। पार्लियामेंट के सेशन में प्रधानमंत्री बार बार भारत और भारतीय शब्द का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाए। आज अगर इंडिया का नाम भारत में बदलता है तो डैरेन ओलिवियर के अकॉर्डिंग आज इंडिया को नाम बदलने में लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का नाम भारत चेंज इसलिए करना चाहता है क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का उद्घाटन किया था। जब नरेंद्र मोदी को पता चला था कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया है, तब से नरेंद्र मोदी को इंडिया नाम से ही चिढ़ मचा हुआ है और वो सोच लिया है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख दिया जाए। कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? नरेंद्र मोदी लोगों को बुद्धू समझता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बट असल यह है कि आज इंडिया के लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत में बदला जाए। Everybody knows that in India, if something like Bharat will come, so it will be new to people, and Bharat will be not known by everybody. Right. So we can use both India and Bharat. Is not an issue. So I think India should be India and Bharat be hey. Right.
तो दोनों है ही, क्या प्रॉब्लम है दोनों? क्योंकि आज इंडिया का नाम सुनते ही लोगों को प्राउड फील होता है और उनसे एक जुड़ाव है लोगों का। फिर भी कुछ बीजेपी के सपोर्टर भारत को लेकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें, तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। ऐसे ही साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था इंडिया नेम चेंज को लेकर, जहां पे खुद नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम हमारे इंडिया कानून के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। उस टाइम नरेंद्र मोदी इंडिया के नाम पर सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ उस समय के सुप्रीम कोर्ट के CJI TS ठाकुर ने भी कहा था कि जिसे इंडिया बोलना हो वो इंडिया कहेगा और जिसे भारत बोलना हो वो भारत बोल सकता है। फिर 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में इंडिया नेम चेंज करने पर पिटीशन फाइल किया जाता है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर देता है। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के CJI ने भी कहा था कि इंडिया दैट इज भारत हमारे कानून में लिखा हुआ है। हाल ही में 5 सितंबर का इंडिया का G20 समिट काफी सक्सेसफुल हुआ था। The G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. ये बात भी उसी दिन से स्टार्ट होता है जब 5 सितंबर को प्रेसिडेंट को डिनर के लिए इनविटेशन लेटर दिया जाता है। उस इनविटेशन लेटर में अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे ये लेटर गोदी मीडिया में फैलता है, इंडिया के पूरे पार्टी में हंगामा मच जाता है और सारे लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को गलत कहने लग जाता है। कुछ बीजेपी के मेंबर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए कहता है कि इंडिया का नाम भारत में बदलना चाहिए, तो कुछ लोग कहता है कि ये सिर्फ रूमर है, इसका नाम चेंज नहीं होगा। कुछ पार्टी तो ट्विटर पे पोल चला रहा है कि इंडिया का नाम होना चाहिए या फिर भारत नाम होना चाहिए। एक बीजेपी पार्टी के MP ने हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया का नाम विदेशों के द्वारा दिया गया है, जो कि एक गाली है। देश ये चाहता है, ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का होना चाहिए। ऐसे ही बीजेपी के MP राजनाथ सिंह ने बोला कि इंडिया का नाम खतरा है। राजनाथ सिंह को खतरा इसलिए बोलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया के नाम से एक स्लोगन लॉन्च किया था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वोट हार चुके थे। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है, यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, बहनों भाइयों, हम हार गए थे और आपने यह भी इंडिया बना लिया, आपकी हार निश्चित है बहनों भाई। इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करते हुए कहता है कि हम सब भारतीय हैं और इंडिया का नाम ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। अब वीरेंद्र पाजी को कैसे समझाए कि इंडिया नेम कई वर्षों से बोला जा रहा है। हमारे ऋग्वेदा 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र किया हुआ है। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिस्टर रिवर, जो आज हम सब इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। ये उस टाइम की बात है जब इजिप्ट से पर्शियन लोग इंडिया में रहना शुरू किए। उस टाइम पर्शियन लोग सिंधु को हिंदू नाम पुकारता था। 500 BC के बाद एच साइलेंट करके पढ़ते थे, जिससे सिंधु बन जाता है इंडस, और उस दिन से इंडस से मिला इंडिया। इंडस को बोला जाता था इंडिया। 500 BCE में डैरियस I ने पूरे सिंधु पर कब्जा जमा लिया था। आर्किमिडीज में लिखा हुआ है कि मिडिल पर्शियन के लोग जो लोअर बेसिन में रहते थे, उन सब लोग सफिक स्थान लगाकर वर्ड यूज करते थे। तो उन सब लोगों ने हिंदूज में स्थान वर्ड लगाकर हिंदुस्तान बनाया और हिंदू शब्द से बना हिंदुस्तान। और रही बात भारत की, तो ये हमारे ऋग्वेद और महाभारत में कई बार जिक्र किया गया है। तो इससे पता चलता है कि हिंद हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया हो या फिर भारत, सभी नाम एक ही था भारत का, कई सालों से बोला जा रहा है। आज ये सभी नाम करोड़ों इंडियन वासियों के दिल में बसा हुआ है। आज नहीं कोई चाहता है इंडिया का नाम भारत में बदला जाए। भारत नाम भी सभी लोग जानता है, जिसे हिंदी में प्रयोग करता है। आज जो लोग भी इंडिया के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा करने से हमारे इंडिया का पहचान काफी नीचे हो जाएगा। आज जो भी लोग इंडिया के नाम को गाली दे रहा है और बुरा कह रहा है, उन सबको बता दे कि उनका भी जन्म इसी देश में हुआ था। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के पार्टी को, इंडिया नाम पर ही डिवाइड रूल खेल रहा है और पॉलिटिक्स इसमें घुसेड़ रहा है। और शर्म उन सबको भी आना चाहिए जो इंडिया को नाम बदल कर भारत रखने का बात बोल रहा है, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो या फिर और भी बीजेपी के पार्टी के मेंबर हो। आज हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर सदियों से लोग कहते आ रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और आई लव माई इंडिया।